जर्मनी के लिए अप्लाई किया है एंड आप सोच रहे हैं कि सब प्रोसेस बिल्कुल इजीली हो जाएगा, आंसर्स बहुत इजी रहेंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक भी आंसर आपने अगर गलत दिया तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आई महिमा फ्रॉम ब्लूबर्ड नेक्स्ट। आज का हमारा बेसिकली वीडियो होने वाला है जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा के इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली उसके ऊपर। बहुत से एप्लीकेंट्स का, बहुत से क्लाइंट का यही वो रहता है कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही डरावना इंटेरोगेशन रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इंटेरोगेशन नहीं होता है, ये वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो हमें समझना पड़ेगा कि हम जितना कॉन्फिडेंटली और कंसाइज वे में देंगे, ऑनेस्ट देंगे आंसर्स, तो उतना ही हमारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उतना ही हम स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो कि 3 पार्ट्स में जो वीज़ा ऑफिसर है आपको देखना चाहते हैं, आपके आंसर्स को सुनना चाहते हैं, जो आप से वो पूछेंगे उस क्वेश्चंस के आंसर्स को 3 डायमेंशंस में इवेल्युएट करते हैं। वो फर्स्ट होता है आपका इंटेंट। आपका इंटेंशन उनको ये क्लियर लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली एक टूरिस्ट हैं। आप वहाँ घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ना कि वहाँ पे जॉब ढूंढने या फिर वहाँ पर सेटल होने जा रहे हैं। सेकेंड, आपके फाइनेंस। आपके पास इतना फाइनेंस होना ज़रूरी होता है कि वो उनको क्लियर हो सके कि आप अपने फाइनेंस खुद हैंडल कर सकते हैं, किसी पर आप बर्डन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आता है कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उनको नेक्स्ट ये जानना होता है कि आप वापस वहाँ से आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आपने ये 3 पार्ट्स को अच्छे से अपना बता दिया, उनको क्लियर कर दिया, कन्विंस कर दिया कि आप ये तीनों पार्ट्स में सफिशिएंट हैं, आप तीनों पार्ट्स में स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो इस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कुछ आंसर्स भी बताने वाली हूँ कि आपको उनको कैसे आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं। तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि मैं जस्ट घूमने जाना चाहता हूँ। आपका आंसर इस वे में होना चाहिए कि मैं वहाँ पे टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहा हूँ, मुझे वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना है, वहाँ की हिस्टोरिकल साइट्स देखनी है। आपको इसमें मेंशन ज़रूर करनी है, 1 से 2-3 साइट्स आप उसमें मेंशन करें कि आप कौन-कौन से प्लेसेस पे जा रहे हैं, 2-3 डेस्टिनेशंस आप वहाँ की मेंशन करें कि आप ये प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो आपका आंसर एक स्ट्रॉन्ग वे में उनके सामने प्रेज़ेंट होता है, क्योंकि उनको ये पता लगता है कि आप एक्चुअल में वहाँ को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं वहाँ के बारे में, कि आपको वहाँ का कल्चर देखना है, वहाँ की इस प्लेस को एक्सप्लोर करना है, उस प्लेस को एक्सप्लोर करना है। तो आपको आंसर इस वे में देना है, ना कि जस्ट ये कि मुझे वहाँ घूमने जाना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका एक्सपेंस आप हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, खर्चा कौन उठाएगा। तो आपको जस्ट ये नहीं बोलना है कि खर्चा मैं उठा लूँगा या मैं देख लूँगा कि कैसे उठाना है, अभी प्लान नहीं किया। आपको ये ऐसे उनको जस्टिफाई करना है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतने लाख रुपए मेरे अकाउंट में हैं, इतने लाख की मेरे पास एफडी है, मैं इतना एलिजिबल हूँ कि मैं अपना ट्रैवल एक्सपेंस खुद हैंडल कर सकता हूँ। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर भी कर रहा है तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि उनके पास इतना फंड है, वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो मेरा खर्चा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आप वहाँ पर जाएंगे तो वापस क्यों आएंगे। आप वहाँ घूमने जा रहे हो तो वहाँ से वापस क्यों आएंगे। तो आपको इसका आंसर ये नहीं देना है कि वहाँ जाके मैं देख लूँगा कि कब आऊँगा, कब नहीं आऊँगा, कैसे आऊँगा, नहीं। आपको ये दिखाना है कि आपको वापस क्यों आना है। आप अपनी जॉब के बारे में बताइए कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, ये मेरा डेज़िग्नेशन है, मेरे को इतनी सैलरी मिलती है मंथली, मैं इतने की आईटीआर फ़िल करता हूँ। आप बता सकते हैं कि मैं इस उसमें आईटीआर फ़िल करता हूँ, या आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आप बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ का बिज़नेस करता हूँ, इतने साल से बिज़नेस कर रहा हूँ या इतने साल से ये जॉब कर रहा हूँ, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइटिनरी, आपकी आइटिनरी क्या है।
तो आपको ये नहीं बताना है वहाँ पे कि मैं वहाँ जाके देख लूँगा, कि मैं कौन-कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा, बिल्कुल नहीं करना है आपको ये बताना है कि मैं इस सिटी में जा रहा हूँ, इस डेट से इस डेट तक के लिए जा रहा हूँ, मेरी अराइवल डेट ये है, मेरी डिपार्चर डेट ये है, मैं फ्रैंकफर्ट में कितने डेज़ के लिए स्टे करूँगा और वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करूँगा, मैं बर्लिन में कितने डेज़ के लिए स्टे करूँगा और वहाँ पे क्या चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, आपको इस वे में बताना है, ना कि जस्ट ये कि मैं वहाँ जाके प्लान कर लूँगा, या मैं अगर मुझे कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो मेरा फ्रेंड या मेरे रिलेटिव्स देख लेंगे कि मेरे को कहाँ-कहाँ उन्होंने घुमाना है। नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है आपको। नेक्स्ट आता है, वो आपसे पूछते हैं अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ कहाँ स्टे करेंगे? तो आपको तब भी ये नहीं बोलना है कि मैं वहाँ जाके प्लान कर लूँगा या वहाँ जाके होटल सर्च कर लूँगा कि मुझे कहाँ रुकना है, नहीं। आपको ये बोलना है, अपने होटल का नाम बताना है कि मैं इस होटल में स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके साथ आप होटल्स बुकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, या अगर आपको इनवाइट किया गया है तो इनविटेशन के बारे में भी बताते हैं कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपको कहाँ पर स्टे कराएँगे। तो आपको वहाँ का नाम ज़रूर पता हो कि मैं इस होटल में स्टे करूँगा, इतने से इतने दिन इस होटल में फ्रैंकफर्ट में स्टे करूँगा, इस डेट से इस डेट तक होटल का नाम बताइए कि मैं बर्लिन में स्टे करूँगा। तो इस वे से आपको प्रेज़ेंट करना है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप कितने डेज़ के लिए जा रहे हैं? तो आपको ये नहीं बोलना है उनको कि मैं जस्ट वहाँ जाके प्लान कर लूँगा कि मुझे कितने दिनों के लिए वहाँ रुकना है, अच्छा लगेगा तो रुक जाऊँगा, नहीं तो वापस आ जाऊँगा, या इस वे में नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि मेरे इतने दिन का प्लान है, मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो 10 में से 5 दिन मैं इस सिटी में रुकूँगा, इस होटल में रुकूँगा, एंड बाकी के 5 दिन मैं इस सिटी में रुकूँगा और इस होटल में रुकूँगा, आपको इस वे से बताना है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ गलतियों की, कि हम क्या गलतियाँ कर जाते हैं अपने आंसर देने में। हम क्या गलती करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि हम ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। पूरा रट लिया कि हाँ, हम यहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे। रटा हुआ नहीं बोलना है हमें, प्रिपेयर ज़रूर करना है। पहले से प्रिपेयर रखिए कि आपका इंटरव्यू आ सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइटिनरी में क्या मेंशन है, आपके कवर लेटर में क्या मेंशन किया है आपने। तो रटा हुआ नहीं बोलना है, ओवर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है, कॉन्फिडेंट होके कंसाइज़ वे में आंसर देना है, लॉजिकल आंसर देना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि एक्चुअल में आप वहाँ पर घूमने ही जा रहे हैं, वहाँ पर रुकने या सेटल होने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट हम गलती कर जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और मेंशन है और हमने कुछ और बोल दिया, तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें अपना ट्रैवल प्लान अपने बारे में वही चीज़ें बतानी हैं जो हमने एप्लीकेशन में मेंशन करी हैं, उससे अलग नहीं जाना है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ और मेंशन है, आप बोल कुछ और रहे हैं, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी वीज़ा ऑफिसर को डाउट में ही डालता है कि आप एक्चुअल में है भी ट्रैवलर जेन्युइन या नहीं है, आप वापस आओगे भी या नहीं आओगे। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को भी अच्छे से मेंटेन करके चलना है। मेंटेन ये नहीं बोल रही मैं कि आपको बिल्कुल ही 3 महीने स्टेप बाय स्टेप पैसे डालने हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है कि कोई एकदम से हैवी ट्रांज़ैक्शंस नहीं हो शेंगन में, ठीक है? हैवी ट्रांज़ैक्शंस ना हो, फ्लो में हो, एक कंसिस्टेंसी से हो ट्रांज़ैक्शंस। तो ये थे आज के वो क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स जो बेसिकली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और कन्फ्यूजन रहती है। तो आप समझिए इन क्वेश्चंस को और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करिए। रटना नहीं है, जस्ट स्टडी करना है, और आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन में आप क्या मेंशन कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट होके, ऑनेस्ट होके, स्ट्रांगली आंसर देंगे तो वीज़ा के चांसेस ऑटोमेटिकली अप्रूव होंगे, इन्हांस हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने ट्रैवल बडीज़ के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ-साथ आप नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई नई वीडियो अगर हम लाते हैं तो वो भी आपको एकदम से पता लग जाए और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। तो
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ ट्रैवल।